أشهد أن عليا ولي हमने कल एक हदीस बयान की थी कि किसी की ज़हन में ये बात आ जाए कि वो कहें कि देखें गायब में कोई रहकर आपकी मदद नहीं कर सकता, गायब से सामने है बस ठीक है, पानी पिलाता रहेगा, जो भी आपने बात करनी है, लेकिन गायब से कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो हमने एक वाक्य बताया था मिस्टर भाई, हमने कहा था कि गायब से भी मदद होती है, यकीनन होती खुदा की तरफ से है, लेकिन एक इंसान गायब से रह के मदद कर पाता है उसकी दी हुई ताकत से। कैसे? वो हजरत उमर ने हजरत सारिया को एक लश्कर का अमीर बना दिया और खुद ये मदीना में मौजूद थे, तो जुम्मे का ये खुतबा दे रहे थे। जब खुतबा दे रहे थे तो एकदम इन्होंने कहा कि ए सारिया पहाड़ से हट जा, ए सारिया पहाड़ से हट जा। तो वो ये आवाज इनकी वहां पर पहुंच गई जनाब सारिया के पास, वो पहाड़ से हट गए, हारी हुई जंग जीत गए और वापस आकर उन्होंने हजरत उमर को कहा कि वो आपकी आवाज हमें आई थी। तो ये गायब में थे, यानी बहुत दूर थे उनसे, तो गायब में रह के इन्होंने मदद की और हकीकत में मदद खुदाबंद करीम की जात ने की है। लिहाजा ये अकीदा को फिर शिर्क या नस्तईन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, गायब में रहकर कोई मदद कर सकता है। अब इस हदीस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब क्या फरमाते हैं, हम आपको वो अब सुनाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ी मशहूर हदीस पेश करते हैं दलाइल नबूवा इमाम बहीकी की किताब से, और जिस सैयदना उमर ने सैकड़ों मील दूर अपने जरनैल सारिया को देख लिया था मिंबर पर और कहा था या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हो, तो उनको कशफ हो गया था, इतनी दूर उन्होंने देख लिया। और अपनी इज्तिहादी गलती की वजह से, मनहज की खराबी की वजह से जो हदीस पे हुक्म लगाने का है, शेख अलबानी ने भी इस रवायत को हसन कहा, हालांकि ये पक्की ठक्की ज़ईफ रवायत है। इस हदीस में ये भी आपने जुमला याद रखना है, अगर मैं भूल भी जाऊंगा तो आपने याद रखना है। वो फरमाते हैं कि मनहज की गलती की वजह से, मनहज की गलती की वजह से, ये आपने जुमला याद रखना है, फिर मैं आगे आपको इस पर इस्तदलाल भी करूंगा। वो फरमाते हैं मनहज की गलती की वजह से अलबानी ने इस हदीस को सही कहा और ये पक्की ठक्की ज़ईफ है। ठीक हो गया? ठीक है, यानी उनके मनहज की गलती है, इमाम अलबानी का मनहज ठीक नहीं है तस्हीह रिवायत में इनके नजदीक, मुहद्दिसीन का मनहज जी दोबारा की ज़ईफ रवायत है। इस हदीस में मोहम्मद बिन इजलान एक रावी है, वो मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं, और सही मुस्लिम ये पेट रूल मौजूद है कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है जब तक वो बता ना दे कि उसने ये हदीस किससे सुनी है, समा की तस्रीह कोई साबित नहीं है। और अगर कोई कहता है जी मैंने इस उसूल को नहीं मानना, तो इस उसूल पे फिर मैं एक हदीस बताता हूं जो अक्सर बताया करता हूं, आज फिर बताऊं, क्योंकि इसके बगैर, इस एंटी वैनम के बगैर, इस फकी के बगैर और इस लॉजिकल आंसर के बगैर, इल्जामी जवाब के बगैर बात समझ नहीं आती। कोई कहता है अगर मैं मुदल्लिस की अन वाली रवायत को ज़ईफ नहीं मानता, तो फिर यह रवायत जो मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है, मिशकातुल मसाबी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4902 नंबर हदीस है, मुफाखरत और असबियत के बयान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो लिखी हुई है, वैसे साबित नहीं है। वो अल्फाज क्या है कि फरमाया कि जो शख्स अपने जाहली नसब पर फख्र करे उसे कहो कि अपने बाप का उज़्वे तनासुल काट के अपने मुंह में रख लो, और ये बाप उससे कनाए से ना करो, डायरेक्ट कहो कि अपने बाप की शर्म का काट के अपने मुंह में रख ले कि तू अपने बाप के नसब पे फख्र करता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब मुस्नद इमाम अहमद में। तो आप मान सकते हैं कि हुजूर ऐसी बात करें? सिस्टम कश्फ और इल्हाम रोक दे। अच्छा, ये आपने सुन लिया, वो कहते हैं कि अगर उस रिवायत को आपने सही मानना है ना, हजरत उमर वाली रिवायत को, तो वो फिर एक धमकी देते हैं। वो धमकी ये देते हैं कि फिर आप इस हदीस को भी सही माने, और फिर हुक्म क्या लगाते हैं, कहते हैं ये हदीस मंसूब है, ये साबित नहीं है नबी खातम से। क्या ये भी कोई मुसलमान तसव्वुर कर सकता है कि नबी खातम ऐसा कलाम कह दे? अब जिस हदीस के बारे में इन्होंने ये धमकी दी ना कि भाई अगर वो मानोगे तो फिर आपको ये भी माननी पड़ेगी, और ये तो नबी खातम नहीं कह सकते, ऐसा नहीं फरमा सकते, उस हदीस के हम आपको सैर कराते हैं। काइंडली स्क्रीन शो कीजिएगा, हम देखते हैं कि नबी खातम अगर इरशाद नहीं फरमा सकते, तो जिस हदीस को ये कह रहे हैं ना कि ये साबित नहीं है, मंसूब है, हम देखते हैं मुहद्दिसीन क्या कहते हैं। उस केस दिखाइएगा साहब वर्सेस मुहद्दिसीन। ठीक है जी, तो मुहद्दिसीन उस हदीस पर क्या कहते हैं, ये आप देख सकते हैं मिस्टर भाई। ये है सही अल अदब अल मुफरद, किसकी? लिल इमाम बुखारी, इमाम बुखारी की किताब है अल अदब अल मुफरद। ठीक है, यानी दूर का बंदा नहीं दिखा रहे सर। वह कलम कौन है जी, किसके कलम से ये किताब लिखी गई है? मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी, जिनको वो भी क्या कह रहे थे कि ये मनहज की इनकी बहुत बड़ी गलती है ना, ये इनका मनहज ठीक नहीं है बिल्कुल, हाँ इनका मनहज खराब है तस्हीह हदीस पे ना। अब आगे इसको देखिए। मिर्जा साहब के बारे में ये बात हमने अक्सर औकात देखी है कि जब दिल चाहे तो नासिरुद्दीन अलबानी की तारीफें करते हैं, जब दिल चाहे तो रगड़ देते हैं, जब दिल चाहे तो जुबैर अल-ज़ई की तारीफें करते हैं, तो उनकी तारीफों को पुल बांधते हैं, लेकिन जब दिल चाहे तो उनको रगड़ भी देते हैं।
इसी तरह इनका हर बंदे के बारे में इनका तकरीबन यही रवैया है, हर मुहद्दिस के बारे में, सिवाय दो बाबू के, वो है बुखारी और मुस्लिम। लेकिन याद रखें कि बुखारी और मुस्लिम को भी रगड़ा हुआ है। हाँ जी, बाज़ मामलात में। जी मैंने देखा है ना, वो जो आपको उसका हवाला दे देता हूँ ताकि उनके शागिर्दों को पता हो। वो जो वजू वाली हदीस है ना, रवायत इस्लाम का, मौला इस्लाम का वजू नकल हो रहा है, तो वहां पे मेरे साहब ने बुखारी को रगड़ा हुआ है कि यहाँ पे लफाज इसने बदल दिए। ये देखिए जी, ये वही हदीस जिसको वो फरमा रहे थे ना कि जिसने इस हदीस को मानना है ना, उस पर फिर लाजम उस हदीस को माने, और नबी खातम ऐसा फरमा नहीं सकते। सर हुक्म लगाने वाले इमाम अलबानी फरमाते हैं, लिखा बुखारी ने, वो फरमाते हैं सही, और ये हदीस सही है और सिलसिलतुल अहादीस सही है के अंदर जाकर देख लीजिए, वो फरमाते हैं, मैंने उस पर तफसील से बहस कर दी है। ठीक हो गया जी, आगे चलिए काटिए। और उन्होंने फरमाया था ये हदीस मुस्नद इमाम अहमद में है, ये मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल आ गई है सर, दूर की किताब नहीं है, हमजा अहमद ज़ैन की तहकीक है, जिल्द नंबर 15 है इसकी। ये आप देखिए, इन्होंने 4 तुरुक इसमें लिखे हैं, 21,131, 21,132, 21,133, 21,134। ये चारों वही तुरुक, वही हदीस है जिसको वो कह रहे हैं कि क्या ये हदीस को कबूल कर सकता है, ये तो अभी फरमा नहीं सकते। हमजा अहमद ज़ैन साहब फरमाते हैं, पहले तुरुक पर इस्नाद हु सही, दूसरा इस्नाद हु सही, तीसरा इस्नाद हु सही, चौथा इस्नाद हु सही। वो कहते हैं सबकी संदेश सही है, तो उनकी धमकी का सर कोई फायदा नहीं हुआ ना, वो उनके अपने मुहद्दिसीन मान रहे हो। उस बात को नीचे चले जाइए, ये है मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल, वही किताब है। मुहक्किक इसके बदल गए हैं, शुएब अल-अर्नाऊत इसके मुहक्किक आ गए हैं, जिल्द नंबर इसकी 35 है। वही हदीस 21,234 नंबर पर लिखते हैं। हाशिया नंबर 3 पर जब हम जाए तो वो उस पर हुक्म लगाते हैं, वो फरमाते हैं हदीस व हसन, ये हदीस हसन, जिसको ये कह रहे थे वो हदीस हम कैसे कबूल कर लें। नीचे जाइएगा कांडी, ये इसका एक तुरुक आ गया, ये इसका दूसरा तुरुक, तीसरा तुरुक, चौथा तुरुक, और इनके बारे में हुक्म वो लगाते हैं, शुएब वो फरमाते हैं, ये तीनों के तीनों तुरुक पर हुक्म लगाते हैं कि ये हदीस हसन है। लिहाजा वो जो दौस लगा रहे थे ना कि अगर इस रिवायत को आपने मानना तो अब आम जब सुनेगी ना, वो कहेगी हम तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, फिर तो हमें उस हदीस को मानना पड़ेगा। कोई नहीं सर, मुहद्दिसीन उस हदीस को भी मानते हैं। इंजीनियर साहब उसको कह रहे हैं कि नबी ये फरमा नहीं सकते, मुहद्दिस कह रहे हैं नहीं फरमा सकते हैं, वो कह रहे हैं उसकी सरहद ही सही है, फरमा सकते हैं, क्यों नहीं फरमा सकते। तो इनके नजदीक नबी खातम ये फरमा सकते हैं, इनके मुहद्दिसीन के नजदीक। ठीक है, जुमले आपने सुन लिए उनके अंदर। अच्छा जी, अब काइंडली वो वीडियो चलाइएगा शाह साहब, जिसमें इंजीनियर साहब फरमा रहे हैं कि भाई मैं कैसे हुक्म लगा दूं हदीसों पे, मैं तो मुहद्दिस नहीं हूं, मेरे तो कोई दावा ऐसा नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस है 2750 के सोमवार के दिन रोजा वाली हदीस जो है, इसकी सनद में अब्दुल्ला बिन माबद अबू कतादा से रवायत कर रहे हैं, जबकि अब्दुल्ला बिन माबद की अबू कतादा से समा साबित नहीं है। ऐसा ही है, लेकिन बुखारी और मुस्लिम का मसला यह है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम को तलक्की बिल कबूल हासिल है, कि बुखारी और मुस्लिम की तमाम जो मुत्तसिल और इसनाद मरफू अहादीस है, ये भी चूंकि मरफू हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम तक जाती है, इसकी सनद में अगर कोई इस तरह के सुकम पाए जाते हैं तो तलक्की बिल कबूल, इजमा और अमली तवातुर हासिल है। बाकी और जगहों से उसकी ऐसी तस्दीक हो जाती है कि उसकी सनद जो है वो एक्सेप्ट उम्मत ने की हुई है। बुखारी और मुस्लिम के ऊपर हमारा यही मौक़िफ़ है। इसकी बाकी निटी-गिटीज़ के हवाले से आप किसी अस्मा और रिजाल से जो वाकफियत रखने वाले डिटेल के साथ लोग हैं उनके साथ रब्ता करें, गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब के साथ रब्ता करें, वो इसकी निटी-गिटीज़ आपको समझा देंगे। चूँकि ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं जो हूं वो इस वाले से नक्काल हूं, जो किताब सुन्नत में आया हुआ है उसको नकल करता हूं। देखिए जी, मेरे साहब यहाँ पे तस्लीम कर रहे हैं कि मेरी ये फील्ड नहीं है भाई। जब और फतवा मुहद्दिसीन पर, हाँ फतवा मुहद्दिसीन पे लगा रहे हैं कि उनका मनहज खराब है। जब आपकी फील्ड नहीं है तो उस फील्ड में कूदने की जरूरत क्या है मेरे साहब आपको? बिल्कुल, खलीफतान वाले मामले में भी वो इस फील्ड में कूदे। अच्छा, ये कांडे अब स्केल दिखाइएगा, एक मैं चीज उसमें दिखा दूं यहाँ शाह साहब। ये जो इन्होंने जिस हदीस को कहा है ना कि उसको इमाम अलबानी ने सही करार दिया, ये हजरत उमर वाला जो वाकया था ना मीसम भाई, जो हम बयान कर रहे थे कि वो गैब से उनके मदद उन्होंने की है, तो ये कह रहे थे कि इमाम अलबानी ने इसको सही करार दिया और उस पर इनको गुस्सा आ गया इंजीनियर साहब को। कहते हैं ये बस उनकी इज्तिहादी गलती और उनके मनज की गलती है, ये तो पक्की ठक्की ज़ईफ हदीस है, पक्की ठक्की ये ज़ईफ रिवायत है, और उन्होंने जनाब इसको सही करार दे दिया क्योंकि उनका मनज गलत है। तो हम जरा देखते हैं ना, एक थोड़ी सी सैर करते हैं। हमने कल तो सारे हवाले दिखा दिए। नंबर 1 तो आपको मीसा भाई याद होगा कि अभी जिस मुहद्दिस को वो रिकमेंड कर रहे हैं ना, गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब, हमने कल उनका हवाला दिखाया कि वो भी उस हदीस को सही मानते हैं। आज आपको एक और हवाला दिखाते हैं, ये है फतावा। इसको नीचे कीजिएगा। ये फतावा अरब से छपता है मीसा भाई, और ये फतावा जो लिखा गया है ना, ये किसी एक आलम का नहीं है, एक मुफ्ती का नहीं है, ये बाकायदा एक कमेटी है, एक ग्रुप है लोगों का, मुफ्तियों का, जो वो सारे मिलकर सवालों के जवाब देते हैं। और इनका रईस कौन है, ये काइंडली नीचे कीजिएगा, मैं इनको आपको दिखाता हूँ इनका रईस कौन है, यानी इनका सरपरस्त कौन है इस इदारे का।
इन सब मुफ्तियों का। नीचे कीजिएगा, जी जी नीचे कीजिएगा, ये देखिए इनके रईस का क्या नाम लिखा हुआ है, ये ऊपर कीजिएगा, ये तीसरे नंबर पे नाम लिखा है, रईस अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज। ये बिन बाज का नाम तो आपने सुना होगा ना, इनके फजाइल जी भी इंजीनियर साहब बयान करते हैं। बिन बाज सऊदी अरब हम्म, का मुफ्ती आजम, ये रईस वो है, मशहूर, इनकी सरपरस्ती में। जिनकी एक आंख में भी फर्क था, मशहूर ये अच्छा अच्छा अच्छा, इनके जो, वो वाली। जी जी जी। जी जी मैं ये मुहद्दिस है ना इसलिए अरब के, इसलिए तो इशारा ये, किया ताकि लोगों को समझ आ जाए जिनकी एक आंख में फर्क था। वो तस्वीर जी दिखा दीजिएगा बाद में अगर हुई तो। जी बाद में, अच्छा तो ये मुहद्दिस है, ये तो कोई शक नहीं, इंजीनियर साहब ने खुद इनकी बड़ी तारीफें की हुई हैं। अच्छा तो ये यहाँ के बहुत बड़े मुहद्दिस अरब के, और इनकी सरपरस्ती में मुहद्दिसीन मिलके इनके ये फतावा लिखते हैं, सवालों के जवाब। इसमें मीसम भाई सवाल हुआ कि ये जो सारियतुल जबल वाला वाकया है, जिसको मैं अपने हम्म, लफ्जों में कहूं कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि ये तो मनज की गलती की वजह से पक्की छक्की रिवायत को इमाम अलबानी ने सही करार दे दिया है। इसमें सवाल हाँ हुआ कि क्या ये रिवायत सही है? अच्छा अगर सही है तो दूसरा हम्म, सवाल ये हुआ कि फिर इस रिवायत से साबित क्या होता है? जवाब सुनिएगा, ये सारे मुफ्ती जवाब अच्छा दे रहे हैं। वो फरमाते हैं कि ये जो असर है, ये जो वाक़या है, सहीयुन आन उमर, कि ये जो असर है, ये जो हाँ, रिवायत है, ये हजरत उमर से सही साबित है। अच्छा पहली चीज हो गई। अच्छा इसको सही क्या है, कौन कौन रहा है, थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, ये जहां से मैंने हाईलाइट इबारत हाईलाइट की है, इसके ऊपर वाली दो लाइनों से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको दिखा ठीक देता है। हूँ। वो फरमाते हैं कि इसको इब्ने असाकिर ने तारीख में लिखा, बहकी ने दलाइल नबूवा में लिखा, इब्ने हजर ने इसाबा में लिखा, और इब्ने हजर ने कहा कि इस रिवायत की सनद हसन है। इब्ने हजर हो गया, यानी मनज की तो उसकी बहुत बड़ी गलती हो गई, इब्ने हजर तो गलत हम्म, मनज का आदमी निकल आया, ये हमें इंजीनियर साहब ने आज बता दिया, क्योंकि वो इस रिवायत को हसन कहते हैं। वो फरमाते हैं उससे, और उसके अलावा इब्ने कसीर ने अपनी तारीख में जब ये रिवायत लिखी तो उन्होंने भी कहा इस्नादुहु जय्यद हसन, कि इसकी जो सनद है वो तो जय्यद हसन है। पता चला कि इब्ने कसीर भी जो थे वो भी मनज का गलत आदमी निकल आया, उसको तो हदीस का पता ही नहीं था। और सर मैं मुख्तसर तौर पर यह बता दूं कि ये जो इब्ने हजर अस्कलानी और इब्ने कसीर है ना, इनकी सिर्फ जरो तादील पर नहीं बल्कि असूल हदीस पर किताबें हैं जो मदारस में पढ़ाई जाती है। असूल हदीस पर ये जानते हैं कि कैसे किन असूलों से रिवायत को परखा अहले जाता है। सुन्नत में इब्ने हजर जैसा जो मुहद्दिस है या मुहक्किक है वो बहुत कम पैदा हुए हैं, बहुत बड़ा नाम है जी, उसका। जी और जी आगे ये फरमाते हैं, ठीक और ठीक। हैसमी ने सवाइकल मुहर्रका में हैसमी ने लिखा इस रिवायत को, और उन्होंने भी कहा कि इसकी सनद हसन है। आगे ये क्या फरमाते हैं, मुफ्तियान क्या फरमाते हैं? अब सवाल हुआ था कि रिवायत तो सही हो गई, साबित क्या हुआ? हम्म, वो कहते हैं हाजा इल्हाम मिन अल्लाह सुब्हानहू, ये अल्लाह ओए की होए होए तरफ से होए इल्हाम था। वह होए 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 करामतुल उमर, और ये हजरत उमर की करामत थी। वह हुवल मुहद्दस व मुल्हम, और वो मुहद्दस थे, वो मुल्हम थे, उनके ऊपर इल्हाम भी होता था, उनसे फरिश्ते कलाम भी करते थे। कमा सबत आन ओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, ये हमारे यहाँ नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो ये तो इस खत्म रिवायत नबूवत से पर ये साबित डाका हो हुआ, गया, हाँ ये इंजीनियर तो साहब के खत्म नबूवत पर बकौल डाका हो ये गया। डाका हो गया, और इस रिवायत से ये डाका साबित हो गया, और इनके मुहद्दिसीन ने इस डाका डाल भी दिया। डाका डाल उन्होंने दिया। कहा हम तो डाका डाल रहे हैं, हम तो मुलम मानेंगे, हम तो मुहद्दिस मानेंगे। यानी अब आपको एक बात पता चली मीसा भाई, वो कह रहे थे ना कि ये मनज की गलती की वजह से पक्की छक्की ज़ईफ रिवायत को इमाम अलबानी ने सही करार दे दिया, तो हमने बताया ये हम्म, मनज की गलती इब्ने हजर की भी हो गई, इब्ने कसीर की भी हो गई, हैतमी की भी हो गई, अलबानी की भी हो गई, ठीक है। गुलाम मुस्तफा जहीर की भी हो गई, और इन सारे मुहद्दिसीन की और बिन बाज की भी मनज की। ये सब मुहद्दिसीन मनज में क्या थे? गलत थे। सही कौन है? सही इंजीनियर साहब है। कौन इंजीनियर साहब? वो कहते हैं मेरी तो फील्ड ही नहीं है। जिनकी फील्ड नहीं है वो। हाँ वो कहते हैं मेरी फील्ड नहीं है, मैं सही हूँ। ये जो मुहद्दिसीन है वो कहते हैं इनके तो सारे, वो कहते हैं इनको मनज ही गलत है सारा, ये मैं बताऊंगा। अच्छा काइंडली अब वो वीडियो चलाइएगा आगे से, वो जो सारियत जबल वाली वीडियो है ना, तो अब ये जो वीडियो हमने पहले प्ले की ये थोड़ी पुरानी है, अब उनकी लेटेस्ट वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा शायद उनको कोई बयान बदल गया हो इसके ऊपर। जी तो जी जनाब। अब उनकी लेटेस्ट देखते हैं, सारियत जबल वाली वीडियो पर वो लेटेस्ट क्या अपने यानी कि अरशदात ग्रामी फरमाते हैं लोगों के सामने। एक रवायत जो दलाइल नबूवा इमाम बैहकी की किताब में मौजूद है, मिशकातुल मसाबी की तीसरी जिल्द में आपको करामात वाले चैप्टर में मिल जाएगी कि सैयदना उमर ने अपने एक फौजी जर्नैल को आवाज दी थी या सारियत अल जबल। तो वो कहते हैं कि मदीना शरीफ से 600 किलोमीटर दूर सैयदना उमर को अल्लाह ताला ने वो दिखा दिया, और उनकी आवाज वहां तक पहुंची, उसने सुन भी ली, जिसमें उन्होंने कहा पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हो जहां से दुश्मन आ रहे हैं। तो वो एक शिकस्त जो है वो फतह में बदल गई। तो ये रवायत ही उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर ज़ईफ है। ये रिवायती सूले मुहद्दिसीन के असूल पर ज़ईफ है। ज़ईफ है असूल मुहद्दिसीन पर। मेरे साहब के नजदीक ये जो मुहद्दिसीन ने इस पे हुक्म लगाया हसन और सही का, ये मुहद्दिसीन ही नहीं होंगे। कह रहे ना मेरी तो ये फील्ड नहीं है, और वो कह रहे हैं जिन्होंने हुक्म लगाया है ना वो फिर रसूल मुहद्दिस। यानी एक ताज्जुब है इस बंदे पर, वो कहते हैं कि मेरी फील्ड भी नहीं है, फिर भी रसूल मुहद्दिसीन से मैं आशना हूं। और जिन मुहद्दिसीन की फील्ड थी ना, इब्ने हजर अस्कलानी और इब्ने कसीर और अलबानी, ये कहते हैं वो नहीं जानते, उनके तो मनहज ही गलत है, उनको तो पता ही नहीं है इस फील्ड का।
यानी खुद जानते नहीं है लेकिन इन्हें सब पता है, वो जो जानते हैं उन्हें कुछ नहीं पता। आगे कांडली चलाइएगा। क्या बात है जी मेरा साहब की, यानी कि वो जिसे कहते हैं ना कि झूठा दलेर, यानी कि मेरा साहब इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि आवाम समझती है कि वाकई सच बोल रहे हैं। यानी कि मेरे जी साहब असूल मुहद्दिसीन, अब लोग तो यही समझेंगे ना ये तो शायद बिल इजमा हदीस ज़ईफ है। तो ये रवायत ही उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर ज़ईफ है, तो ये रवायत ही उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर ज़ईफ है। मोहम्मद बिन इजलान रावी इसमें मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं, और दूसरी सनद तो वैसे ही मुनकते है, मुरसल है। ये दोनों इस्नाद के ऊपर शेख ज़ुबैर अली रहमहुल्लाह ताला ने मुकम्मल बहस की हुई है, उनके मकलात छपे हुए हैं, उसमें आप देख। अब यहाँ पे ज़ुबैर अली ज़ई साहब का ये कार्ड खेल रहे हैं। अच्छा, जब चाहे ज़ुबैर अली ज़ई का कार्ड खेलते हैं, जब चाहे ज़ुबैर अली ज़ई को रगड़ देते हैं। नहीं, यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि देखें, इन्होंने कहा कि जिन्होंने इस रिवायत को सही करार दिया ना, उनके मनहज की भी गलती है, और ये जो असूल हदीस है ना उसके मुताबिक ये रिवायत ज़ईफ बनती है। किसका सहारा लिया? हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई साहब का। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अकेले हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई साहब है जो असूल हदीस जानते थे? क्या अकेले हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई साहब हैं जिनका मनहज ठीक था, बाकी सबका मनहज खराब था? तो जब इनको पता चल गया ज़ुबैर अली ज़ई के बाकी मनहज को भी मान लेना, फिर अभी देखते हैं ना वो भी इंशाल्लाह कि ये कितना मानते हैं। जब पता चल गया इन्हें कि इख्तलाफ हो गया, हाफिज ज़ुबैर ने एक हदीस को ज़ईफ कह दिया लेकिन बाकी सारे मुहद्दिसीन सही कह रहे हैं, तो कम अज कम अपने मुहद्दिसीन पर तो रहम करें ना, ये तो कह दें कि भाई इनमें इज्तिहादी इख्तलाफ है, न कि ये कि कहें कि वो मनहज ही सही नहीं है पूरा, सबका मनहज गलत हो गया, जो जो सही उसको करते हैं। और जो अकेले है वही अकेले बंदे का मनहज सही हो, और ये इल्म उसूल हदीस जानते हैं अकेला आदमी। अब इंजीनियर साहब ने रिकमेंड किस मुहद्दिस को किया था? मिसर भाई आपको नाम याद होगा, गुलाम मुस्तफा ज़हीर अमनपुरी साहब को, कि वो निटी ग्रिटीज जानते हैं। ये हमने वीडियो सुना दी है ना। तो जो बंदा निटी ग्रिटीज जानता है तो उसका मतलब है उसको तो ये नहीं कह सकते ना उसका मनहज गलत है, उसको ये भी नहीं कह सकते कि वो असूल हदीस नहीं जानता होगा। हम उसी आदमी से जिनका इन्होंने नाम लिया था ना, गुलाम मुस्तफा ज़हीर, हम उन्हीं से पूछते हैं कि क्या वजह है, हाफिज ज़ुबैर इस हदीस को ज़ईफ करार देते हैं तो फिर आप क्यों नहीं मानते, आप इसको सही क्यों मानते हैं? हम उन्हीं की जबान से सुनते हैं। सवाल नंबर 3 है कि या सारियत अल जबल जो हदीस है बालिहाज़ सेहत कैसी है, इस बारे में थोड़ी वजाहत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी बअदा। सवाल नंबर 3 है या सारियत अल जबल वाली रवायत बिलिहाज़ सनद कैसी है। ये रवायत दलाइल नबुव्वह बैकी वगैरह के अंदर हसन सनद के साथ आती है। मोहम्मद बिन अजलान अपने उस्ताद नाफे से बयान करते हैं और वो इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से और वसीना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला से ये हदीस बयान करते हैं। अब इसमें एक ये इतराज़ आता है कि मोहम्मद बिन अजलान जो हैं ये मुदल्लिस हैं और अन के साथ नाफे से बयान कर रहे हैं। इसका जवाब ये है कि दलाइल नबुव्वह के अंदर ही इब्न अजलान ने कहा हद्दसना यास इब्न मुआविया तब्न कुर्रता बिज़ालिका। तो यहाँ मोहम्मद बिन अजलान ने अपने समा की तसरीह कर दी है। वो नाफे से डायरेक्ट भी बयान करते हैं, यास बिन मुआविया बिन कुर्रा के वास्ता के साथ भी बयान करते हैं, और ये हदीस उन्होंने दोनों अंदाज से बयान की है, वास्ता के साथ और बगैर वास्ता के साथ। जो वास्ता के साथ बयान की उसमें समा की तसरीह कर दी है, हद्दसना कह दिया है। बाज़ अहले इल्म को इसमें ये एक शुबा वाक़ई हुआ है कि शायद इसका मतलब ये है कि मोहम्मद बिन अजलान नाफे से और वो यास बिन कुर्रा बिन मुआविया से, वो इब्न उमर से बयान करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कहें तो फिर तो ये रवायत मुनक़ते बन जाएगी। क्यों कि इब्न उमर के शागिर्दों में यास नहीं है और नाफे के उस्तादों में यास बिन मुआविया बिन कुर्रा नहीं है, जबकि इब्न अजलान के उस्तादों में यास है और नाफे के शागिर्दों में है। ये करीना है बहुत वाज़ेह कि ये जो वास्ता है ये इब्न अजलान और नाफे के दरमियान है, ना कि नाफे और इब्न उमर के दरमियान है। दूसरी बात यह है कि हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े मुअर्रिख़ इस्लाम और वो मुफस्सिर हैं। वो फरमाते हैं वहाज़ा इस्नादुन जय्यदुन हसनुन, अपनी किताब अल-बिदाया व निहाया 7वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 131 है। इस तरह हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अल साबा के अंदर फरमाया है वह इस्नादुन हसनुन। ये हमने सुन लिया कि जो इश्काल वारद किया था ना हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने, और उस एक इश्काल को उठाकर बाकी मुहद्दिसीन पर तान किया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने। तो उन्होंने जिस बंदे को रेकमेंड किया ना कि जो निटी ग्रिटी असूल हदीस की जानता है, उन्होंने उस इश्काल का जवाब दे दिया है। अब इंजीनियर साहब अगर आइंदा के बाद इस रिवायत को ज़ईफ करार देते हैं तो वो फिर गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब ने जो जवाब दिया है ना, उस जवाब का जवाब रिकॉर्ड करा दे और वो बता दें कि नहीं इनका इस्तदलाल गलत है। जब तक वो ये नहीं बताते, जब तक वो जवाब रिकॉर्ड नहीं कराते, तब तक उनको कोई हक नहीं है कि वो इस हदीस को ज़ईफ करार दे दे और अपने मुहद्दिसीन पर को ताहन करे। वैसे वो करते रहे, उनकी मर्जी है, वो सब पे करते हैं, लेकिन असूल हदीस पर वो ये नहीं कह सकते कि ये रिवायत ज़ईफ है
क्योंकि हमने बता दिया कि उनको कौन कौन सही करार देता है, और जो इश्काल वारिद हुआ था उस इश्काल का जवाब भी हमने उन्हीं के रिकमेंडेड जो मुहद्दिस थे उनकी जबान से सुना दिया। अब कोई बंदा कहे, सोच सकता है कि यार असल में मसला ये है कि वो ज्यादा ट्रस्ट करते थे हाफिज जुबैर अली ज़ई साहब पर ना, तो हम कहते हैं इसका मतलब मुकल्लिद थे उनके, क्योंकि इंजीनियर साहब ने कहा मैं तो मुहद्दिस नहीं हूँ, जब मैं नहीं हूं तो मैं किस पे ट्रस्ट करता हूँ, ब्लाइंड ट्रस्ट किस पे कर रहे हैं, हाफिज जुबैर अली ज़ई साहब पे। तो हमने कहा ये तो मुकल्लिद थे, तो जो खुद मुकल्लिद हो वो तकलीद की कैसे मजम्मत कर सकता है अपनी वीडियोस में कि तकलीद नहीं करनी चाहिए, वो तो खुद मुकल्लिद है, वो तो खुद तकलीद कर रहा है, मुहद्दिस नहीं है, हाफिज जुबैर पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा है। अब सुनते हैं, शाह साहब वीडियो प्ले कीजिएगा कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इंजीनियर साहब वाकई ही फॉलो करते थे हाफिज जुबैर अली ज़ई साहब, जहां इतनी शिद्दत से यहाँ फॉलो कर रहे हैं और बाकी सब मुहद्दिसीन को उन्होंने ठुकरा दिया और उनके मनज को कहा कि ये सारा मनज ही गलत हो गया है, असूल हदीस के खिलाफ हो गया है। तो आप काइंडली लगाइएगा कि तदलीस पर, ये तदलीस की वजह से रिवायत ज़ईफ करार दी है ना इंजीनियर साहब ने और राफी साहब ने। आप सुनते हैं तदलीस पर इंजीनियर साहब क्या फरमाते हैं, तो इनकी काइंडली वो तदलीस पर वीडियो प्ले कीजिएगा, तदलीस पर इनका मौक़िफ़ क्या है। जी ये देखिए जी, मुफ्ती साहब अपनी वीडियो बनाई उन्होंने ना, उन्होंने वो सुफियान बिन उयैना का कह दिया कि भाई उनको इस्तिस्ना हासिल है, और वो तदरीस कोई नहीं, तदरीस सुफियान बिन उयैना है, यानी कि साफ पता चल रहा है मेरे साहब झूठ बोल रहे हैं। इनके चेहरे की रंगत देखिए, इनकी चेहरे की रंगत देखिएगा। नो 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 देखिए, दोबारा देखिएगा, ये देखिएगा हासिल है, और वो तदरीस कोई नहीं, तदरीस सुफियान बिन उयैना है और इस्माइल है, दो है उसमें मुदल्लिस। अनस से रिवायत कर रहे हैं, इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिखा है, और ये तो पेट रूल है, अगर कोई इस रूल को नहीं मानता तो जाके इमाम मुस्लिम की कब्र उखाड़े। मिस्र भाई आपने सुन लिया, वो कहते हैं कि पेट रूल है नंबर 1, पेट रूल, बस जी मुदल्लिस की रिवायत आ गई और वो अन से अगर रिवायत कर देगा, मुअन्नन रिवायत होगी तो वो ज़ईफ हो जाएगी, पेट रूल। लिखा कहाँ है भाई, ये तो मुस्लिम ने अपने मुकदमे में लिखा है, ऊपर वाली रिवायत क्यों ज़ईफ की थी, कहा वो मुदल्लिस के अन की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हमने हजरत उमर की रिवायत पेश की है, वो जो मुहद्दिस उसको सही कह रहा है, इसका मतलब है ना उन्होंने पेट रूल को उन्हें पता था और न ही उन्होंने सही मुस्लिम का मुकदमा पढ़ रखा था। फिर वो मुहद्दिस किस काम के थे जिनको पेट रूल भी नहीं पता, इन मुहद्दिस वो बन सकता है जिसको पेट रूल ही ना पता हो। अब इंजीनियर साहब ये जो कह रहे हैं कि वाकई जो मुदल्लिस होगा ना उसके आने वाली रिवायत हम नहीं कबूल करेंगे, ये पेट रूल है, और जिसको इस पे एतराज है ना वो इमाम मुस्लिम की फिर जाके कब्र उखाड़े। अब देखते हैं कि ये जो उन्होंने बात की है, इनके जो शेख साहब हैं हाफिज जुबैर साहब, जिस पे ये ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे और सब मुहद्दिसीन को ये कह रहे थे कि इनका मनहज गलत है जी, हजरत उमर की रिवायत की तस्लीम है। देखते हैं कि वो इसके बारे में क्या फरमाते हैं। काइंडली स्क्रीन शो करवाइएगा शाह साहब जी। ये देखिए जी, महनामा अल हदीथ है, हाफिज जुबैर अली ज़ई साहब इसके मुदीर है, ये शुमारा नंबर 38 है, 2007 में जुलाई में छपा था। ये काइंडली आगे कीजिएगा, इसमें एक मजमून लिखा है हाफिज जुबैर अली ज़ई साहब ने। हाफिज जुबैर अली ज़ई साहब एक रिवायत पर बहस करते हुए फरमाते हैं कि इस रिवायत में इस्माइल बिन अबी खालिद है, अन कैस इब्न अबी हाजिम है, लिहाजा ये रिवायत इस्माइल की तदलीस की वजह से ज़ईफ है। और हमने ऊपर ये वीडियो इंजीनियर साहब से सुन ली, वो कह रहे हैं कि सुफियान इब्न उयैना और इस्माइल हैं इस रिवायत में, मुदल्लिस है और अन से रिवायत बयान कर रहे हैं, लिहाजा ये रिवायत ज़ईफ है। ये जो अभी ऊपर हमने वीडियो चलाई, सर वो रिवायत इंजीनियर साहब जो इस्माइल के तदलीस की वजह से ज़ईफ कह रहे हैं ना, वो खुद उनको भी पता है कि इस्माइल मुदल्लिस और अन से रिवायत करेगा, तो वो कह रहे हैं ये तो पेट रूल हो जाएगा, सही मुस्लिम का मुकदमा पढ़ो वरना जाके मुस्लिम की कब्र उखाड़ो। और उनके जो जिस पर वो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं हाफिज जुबैर अली ज़ई साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि इस्माइल मुदल्लिस है, जब अन से रिवायत बयान करेगा ना तो वो रिवायत ज़ईफ हो जाएगी। ये हमें पता चल गया इंजीनियर साहब का असूल भी इस्माइल के बारे में, इस्माइल बिन अबी खालिद, कि अगर वो अन से रिवायत बयान करे वो रिवायत ज़ईफ हो जाती है। इंजीनियर साहब के नजदीक भी अला शर्त मुस्लिम ज़ईफ होती है और हाफिज जुबैर साहब के नजदीक भी। काइंडली वो वीडियो चलाइएगा जिसमें रुजू वाली बात है जी। अब एक इस वीडियो को गौर से देखना है, ये जो रुजू वाली वीडियो है इंजीनियर साहब की, और जब वो स्कैन शो करे तो बेशक वहां हम रोक भी देंगे। ये देखें, ठोकरों के साथ बकी हरकत में दफन, ठोकरों के साथ बकी हरकत में दफन करना। और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, मुस्नद अहमद में आता है कि मैंने हुजूर, ये रोक दीजिए, ये देखें, ये देखिए जी शाह साहब, इस रिवायत की सनद क्या है। वो फरमाते हैं हदसना अबू उसामा काला हदसना इस्माइल अन कैस। इंजीनियर साहब ने ऊपर वीडियो में भी क्या फरमाया था, एक रिवायत को ज़ईफ करने के लिए उन्होंने कहा ना 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 कोई बात मत करो भाई, सुफियान इब्न उयैना और इस्माइल है, इसमें मुदल्लिस है, आन से रिवायत बयान कर रहा है। मुहद्दिसीन का पेट रूल है कि जब मुदल्लिस आन से रिवायत बयान करे तो रिवायत ज़ईफ हो जाती है, और जिसको इस मसले पर एतराज है जाओ मुस्लिम की जाके कब्र उखाड़ो। हाफिज जुबैर साहब ने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, इस्माइल मुदल्लिस आन से रिवायत बयान करेगा ज़ईफ हो जाती है। और वही जिस सनद को हाफिज साहब ने ज़ईफ करार दिया था
इंजीनियर साहब उसी सनद से यहाँ पर इस्तदलाल कर रहे हैं, और अपने आर्टिकल से इन्होंने ये स्कैन जो लिया, नीचे लिखते हैं काला शेख अलबानी इस्नादहू सहीयुन, कि इसकी सनद सही है। पहले तो इंजीनियर साहब पर यह कर्ज है कि वो ये दिखाएं कि इसकी जो सनद सही कही है ना इमाम अलबानी ने, वो कहाँ कही है। पहले तो वो ये दिखाएं कि इसकी सनद को उन्होंने सही कहाँ कहा है। दूसरी बात कि आपको अभी याद होगा, थोड़ी देर पहले हमने जब सुना था तो इंजीनियर साहब हजरत उमर की रिवायत पर क्या तबसरा फरमा रहे थे। वो कह रहे थे वो रिवायत ज़ईफ है, ये जो अलबानी उसको सही कह रहे हैं ना, हालांकि उसमें मुदल्लस रावी और से रिवायत बयान कर रहे थे, ये अलबानी का मनहज गलत है, ये पेट रूल से आशना नहीं है। उसी इमाम अलबानी पर मुदल्लस की अन वाली रिवायत को सही कहने के लिए ट्रस्ट करके इंजीनियर साहब यहां पर बतौर इस्तदलाल पेश कर रहे हैं। यानी कितनी हैरानगी की बात है कि आप बाकी रिवायतों को कहते हैं मुदल्लस के अन की। वो खलीफतैन पर क्या कहा था जी, मुदल्लस है, अन से रिवायत बयान कर रहा है, मैं इस रिवायत को नहीं मानता। हजरत उमर की रिवायत पे क्या कहा, उसमें एक रावी मुदल्लस है, अन से बयान कर रहा है, मैं नहीं मानता। पेट रूल है, असूल हदीस पर ये रिवायतें सही नहीं होती। इमाम मुस्लिम ने, अगर कोई ये मानता है इन रिवायतों को सही, मुदल्लस कहने वाली, मैं फक्की देता हूँ, फला रिवायत को भी सही मान लो, जाओ मुस्लिम की जाके कब्र उखेड़ो। तो हर जगह पर वो असूल लगा रहे हैं हदीसों को ज़ईफ करने के लिए। और सर यहाँ जब वो पकड़ रहे हैं, खुद मान रहे हैं, जानते हैं कि इस्माइल मुदल्लिस और अन से रिवायत कर रहा है, अब वो पेट रूल कहाँ गए, अब वो असूल हदीस कहाँ गए, अब इमाम मुस्लिम का मुकदमा कहाँ गया, अब वो जो कह रहे थे मैं फक्की देता हूँ वरना फलां रिवायत को भी मान लो, अब वो वाला असूल कहाँ गया। मैं कहता हूँ जाके मुस्लिम की कब्र उखाड़ो, अब वो वाला असूल कहाँ गया। और जिस बंदे को कहा था कि उनके मनज की गलती है कि वो मुदल्लस के आन वाली रिवायत को सही कह देता है, उसी बंदे का हवाला नीचे दे दिया और उसी मुदल्लस की आन वाली रिवायत को कबूल करने के सिलसिले में हवाला दे दिया। सर ये दीन है, ये धोखा है। जो रिवायत आपने कबूल करनी है, आप किसी का भी हुक्म दिखा के कहते हैं मानो, देखो मैंने मुहद्दिस का हुक्म लिखा है, और जिस रिवायत को आप न मानने पे आए, आपको 10 मुहद्दिसीन के हवाले खलीफतैन पर दिखाएं, आप कहते हैं मैं नहीं मानता। हजरत उमर की रिवायत पे 10 मुहद्दिसीन के हवाले दिखाए, आप कहते हैं मैं नहीं मानता। मैं खुद अला शर्त मुस्लिम में बताता हूँ, मुस्लिम का मुकदमा बताता हूँ। और यहाँ वो सारे असूल आपके किधर चले गए? यहाँ आपने क्यों इस्तदलाल किया? बाकायदा इस्तदलाल कर रहे हैं, न कि ये कैसे जिमरन रिवायत। और क्यों, अब इनसे कोई पूछे क्यों इस्तदलाल आपने किया, कहते हैं इमाम अलबानी ने इसको सही कह दिया। तो वो अब वो बात कहाँ गई कि इमाम अलबानी की तो मनहज ही गलत है। अब कहाँ गया, अब हाफिज जुबैर साहब कहाँ गए? जाफर भाई, हाफिज जुबैर साहब के नजदीक ये सनद जो है ये कैसी बनती है? ज़ईफ है, ये हमने अभी ऊपर दिखाया जो है। जी जी, तो इसलिए यहाँ पे शेख अलबानी का सहारा ले रहे हैं, वो जिनका मनहज यहाँ शेख अलबानी, अब हाफिज जुबैर का मनहज खराब है। यहाँ पे इस रिवायत में हाफिज जुबैर का मनहज खराब है। इमाम अलबानी, हाफिज जुबैर जो है वो पेट रूल भी नहीं जानते हैं, उन्होंने कुछ भी असूल हदीस भी नहीं जानते। इमाम अलबानी ठीक है, और जब इमाम अलबानी किसी रिवायत की तस्दीक कर देंगे और इंजीनियर साहब के वो मिजाज के मुताबिक नहीं होगी, उनके इस्तदलाल के, उनके मौकफ के मुताबिक नहीं जाएगी, तो वो कहेंगे भाई इमाम अलबानी असूल हदीस कहाँ जानता है, इमाम अलबानी को पेट रूल कहाँ पता है, उसने मुस्लिम का मुकदमा किधर पड़ा हुआ है, उनको तो पता ही नहीं है, जाओ फिर वो रिवायतें भी मानो। और वहां पर वो इमाम अलबानी का सहारा लेकर वो उन रिवायतों को कबूल भी करते हैं और उन पर इस्तदलाल भी कायम करते हैं। सर ये दीन तो ना हुआ ना, या आप दयानतदार तो नहीं हुए ना, आपकी तो अदालत साकित हो गई इस उन्वान से कि आप कैसे लोगों को धोखा दे रहे। अब जो आम आदमी होता है ना सर, वो इन चीजों को बारीक बीनी से जब नहीं देखता तो वो कहता है हाँ ठीक है जी, यहाँ भी इस्नाद का हुक्म दिखा दिया, वहां भी इस्नाद का, यहाँ अलबानी के, लेकिन वो ये नहीं समझता कि किसी जगह अलबानी का हुक्म दिखाते हैं, किसी जगह हाफिज जुबैर का हुक्म दिखाते हैं। हालांकि उन दोनों में इख्तलाफ होता है तो अपने मिजाज के मुताबिक दिखाते हैं। कहीं अलबानी की रिवायत पसंद आ जाती है, कहीं हाफिज जुबैर की पसंद आ जाती है। जिस असूल को रद्द करते हैं उसी असूल पर एक रिवायत को कबूल कर लेते हैं। ये क्या है? तो ये इनका सबसे बड़ा, इनका जो सबसे बड़ा इन्होंने असूल जो खुद से बढ़ा हुआ है, कुरान के खिलाफ जो रवायात होंगी, हदीस होंगी, वो काबिल कबूल ना होंगी। इसको तो अहले सुन्नत के पूरे मनहज ने नहीं माना हुआ इस असूल को, बल्कि इनके जुबैर ने ये असूल को। और देखें साकिब भाई, इन्होंने ये जो असूल बनाया ना, अभी ये बता रहे तदलीस के बारे में, तदलीस के बारे में जो हाफिज जुबैर का मनहज था ना, वो मुतशद्दिद मनहज था। उनके अपने उस्ताद ने हाफिज जुबैर अली ज़ई के मनहज पर रद्द के लिए पूरा आर्टिकल लिखा, उसने कहा इसका मनहज गलत है। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे सामने किताब पढ़ी है, मकालात असरिया, इरशादुल हक असरी साहब की। जी, इरशादुल हक असरी साहब ने इस पर मुकदमा लिखा और उनके शागिर्द मोहम्मद कुबैब ने किताब लिखी है। इस पर दूसरा मकाला सफा नंबर 196 से इन्होंने शुरू किया है। 196 से लेकर ये मुकदमा चलता है, ये मकाला चलता है इनका 320 तक, यानी सफा नंबर 106 से लेकर 320 तक। और इसमें इन्होंने रद्द किया है कि हाफिज जुबैर का मनहज गलत है। जी ऐसे ही इन्होंने हाफिज जुबैर का रद्द किया है। तो सर आप क्या है, लोगों को एक तस्वीर दिखाते हैं एक बंदे के पीछे, और हम कहते हैं एक लम्हे के लिए हम ये भी एक्सक्यूज इनको देते हैं कि ठीक है, ये खुद कहते हैं मैं तो मुहद्दिस नहीं हूँ, हालांकि ये भी इनकी बात गलत है कि मुहद्दिस ना होकर फिर भी हुक्म लगाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी जहालत हो जाती है, खयानत हो जाती है। दूसरा ये कि चलो जी ये ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं हाफिज जुबैर पर, तो सर फिर मुकम्मल करें ना ब्लाइंड ट्रस्ट, या फिर फरार क्यों करते हैं उनसे?
جہاں آپ کو بالکل پسند آتا ہے وہاں آپ کہتے ہیں حافظ زبیر نے کہا جی حافظ زبیر حافظ زبیر حافظ زبیر، باقی منج غلط ہو گئے، پیٹرول انہیں پتہ نہیں ہے. اور جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں ان کی بات میرے خلاف آ گئی، آپ ان کو چھوڑ کے وہی البانی جس کو ابھی آپ کہہ رہے تھے ان کی منج کی غلطی ہے، اسی البانی کی طرف آپ بھاگ گئے. یہاں آپ کو اور سر میں نے وہ پہلے ویڈیو ہم لوگوں نے اس لیے دکھائی کہ اس میں جو اسماعیل راوی ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ انجینئر صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مدلس ہے. نہیں، انجینئر صاحب خود کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے اسماعیل مدلس سفیان والی روایت ضعیف ہوتی ہے. جب آپ کو خود جی پتا ہے سر، جب حافظ زبیر لکھتا ہے کہ ضعیف ہوتی ہے، سر آپ نے کیسے اس روایت سے استدلال قائم کیا؟ تو یہ ان کی حقیقت ہے. یہ جو انہوں نے جس حدیث کو حضرت عمر کی حدیث کو ضعیف قرار دیا تھا نا، وہ بالکل جی صحیح حدیث ہے. اور جو اشکال انہوں نے وارد کیا تھا اس کا جواب غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے منہ سے ہم نے سنوا دیا. تو مزید سمجھنا چاہے تو ہم بھی انشاءاللہ سمجھا دیں گے. اور انجینئر صاحب کی کلبازیاں ہم نے آپ کو دکھا دی کہ یہ حدیثوں کی قبول کرنے میں اور اس کو رد کرنے کے لیے کیسے کلبازیاں لگاتے ہیں، کیسے جی ایک درخت سے دوسرے درخت پر جاتے ہیں. اللہ پاک سب کو انشاءاللہ سلامت رکھے. جزاک اللہ خیرہ.